तो हेलो गाइस, मैं आई हूँ अजमेर, जहाँ मैं, मेरी बहन और मेरे दादाजी आज पुष्कर मेला देखने जा रहे हैं। मेरा भाई हमें मित्तल मॉल के वहाँ छोड़ने आया, जहाँ से हमें बसें मिलती है, लेकिन बसें तो सारी भरी हुई है, ड्राइवर रोक ही नहीं रहे। फिर दादाजी ने रिक्शा वाले से पूछा तो रिक्शा वाले ने पर सवारी के 100 रुपये बताए। फिर हम हार थक कर एक जगह बैठ गए। फिर हमने कई बसों का वेट किया। फिर हमें आगे जाके एक बस मिली जाती है, जहाँ हमें बस के दरवाजे के पास ही खड़ा होना पड़ा, क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम बस के दरवाजे के पास ही चढ़ पाए। फिर हमें बस 1 किलोमीटर पहले ही उतार देती है, क्योंकि आज ज़्यादा भीड़ होने की वजह से बस को आगे जाने नहीं दिया जा रहा था। और हम चलते चलते पहुँच जाते हैं गेट के पास, जहाँ हमें भूख लगने लग जाती है। हमें दिखता है भंडारा, जहाँ पे आलू मटर की सब्जी, पूरी और मोतीचूर के दाने थे। मेरी बहन का तो फास्ट था, तो उसने तो कुछ ही नहीं खाया। मैंने और मेरे दादाजी खाना खाया। हम मेरी बहन बोल रही थी कि आज ही बुधवार होना था, कि आज ही मेरा फास्ट होना था क्या, मैं लेकिन क्योंकि मेरी बहन बुधवार का फास्ट रहती है, मैं उसे देख रही थी। ये देखो खड़ी खड़ी हमारा वीडियो बना रही है, हम खाना खा रहे हैं। दादाजी ने और मैंने तो भरपेट खाना खा लिया, क्योंकि हमें आगे मेले में बहुत ज़्यादा घूमना था, क्योंकि मेला बहुत बड़ा है। पुष्कर मेला विश्व का बहुत बड़ा मेला लगता है, जो बर्मा जी का मेन स्थान है अजमेर के अंदर। और ये क्या, ये देखो पिंक टॉयलेट, कभी देखा है क्या आपने? नहीं देखा हो तो आप पुष्कर आके देख सकते हो। और फिर आगे चल के ये भैया ने हमें पोहे पकड़ाए। मैंने मना कर दिया, लेकिन ये भैया नहीं माने, बोले कि वहाँ का प्रसाद तो खा लिया, हमारा नहीं खा रहे। और ऐसा बोलकर भैया ने इमोशनल कर दिया, तो फिर मैंने ले लिए। मैंने और दादाजी ने यहाँ पोहे खाए। फिर हम आगे निकल जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद हम देखो पुष्कर में कितनी बड़ी बड़ी होटल वगैरह बनी है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि बाहर से आने वाले देसी यहीं रहते हैं। फिर हमने आगे चल के कुर्तियाँ देखी, जो भैया 100 रुपये में बेच रहे थे। फिर मेरे को एक ग्रीन कलर की कुर्ती पसंद आई, मैंने वो ले ली। फिर हम आगे चलते हैं। दादाजी ने अपने लिए जैकेट देखा, दादाजी को हमने वो जैकेट दिलाया। तब तक मेरी बहन शिव मंदिर के सामने भोलेनाथ को परेशान कर रही है, पता नहीं ऐसा क्या मांग रही है। पूरे 1 मिनट तक इसने वहाँ पे प्रार्थना की, पता नहीं अपने लिए क्या अच्छा दूल्हा मांग रही होगी है, मेरे को तो यही लगा। फिर हम आगे चलते हैं। आज मेरी वॉइस को इग्नोर कर देना, क्योंकि मुझे जुकाम हो रही थी, लेकिन मुझे व्लॉग डालना था, इसलिए मैंने कैसे भी मैनेज करके ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। क्योंकि ये मेरा पहला ही व्लॉग है, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करना, क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है। और आगे चलते हैं। हमने देखा प्यारी प्यारी सी सैंडल चप्पल वगैरह। और ये देखो पुष्कर मेले में सजावट के कितने सारे सामान है। अगर जब भी आप पुष्कर मेला देखने आओ तो बहुत सारे ढेर सारे पैसे लेके आना, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं कि मन करता है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। और ये देखो प्राचीन चीजें, पुष्कर में बहुत सारी ऐसी प्राचीन चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, आप इन्हें खरीद भी सकते हो। बहुत प्यारी प्यारी चीजें मिलेगी आपको देखने के लिए। और आगे चल के मैंने देखा, अरे ये कौन बैठी हुई है, फिर अच्छे से देखा तो ये तो डमी है, एकदम मेरी बहन जैसी लग रही थी। और ये मेरे फेवरेट गोलगप्पे, जो मुझे बहुत पसंद है। और ये है पुष्कर की फेमस दुकान और यहाँ के फेमस मालपुए। पुष्कर आओ तो मालपुए जरूर खाना, क्योंकि ये यहाँ के बहुत प्रसिद्ध है। मालपुए की दुकानें आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पुष्कर के मालपुए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और ये देखो यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे आउटफिट वगैरह है। मैं तो ऐसे कपड़े पहनती नहीं हूँ, तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खरीदा। मैंने तो पहले 100 रुपये वाली कुर्ती खरीद ली थी। फिर आगे चल के ये देखो पुष्कर में सब्जी मंडी भी लगी हुई है। आपको सब्जी की नीड हो तो आप सब्जी भी ले सकते हो। और ये हम आ गए पुष्कर के प्रधान घाट पे। वैसे तो पुष्कर में 52 घाट है, लेकिन यहाँ का प्रमुख प्रसिद्ध घाट गऊ घाट है, जहाँ लोग स्नान करने जाते हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं। स्नान करके फिर हम घूमने जाएंगे पुष्कर मेले के अंदर, जहाँ पुष्कर मेला बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप एक दिन में इसको घूम ही नहीं सकते। इसलिए हम सुबह जल्दी निकले, फिर भी हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते 10 बज गए हैं। अब हम जा रहे हैं गऊ घाट के उधर, जहाँ हमने देखो रास्ते में कितनी प्यारी प्यारी शॉप वगैरह लगी हुई है। पुष्कर मेला जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं से आपको प्यारी प्यारी चीजें देखने को मिल जाएगी। हमने तो बहुत प्यारी प्यारी चीजें देखी है। मेरा तो मन कर रहा था मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। देखो कितनी प्यारी प्यारी शॉप, कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं यहाँ पे इतनी सारी दुकानें हैं। देखो कुर्तियों की दुकानें, कितने प्यारी प्यारी कुर्तियाँ हैं। यहाँ पे राजस्थानी कुर्तियाँ आपको मिल जाएगी अच्छी अच्छी वेराइटी के अंदर। और ये कैप भी मिल जाएगी। कैप से याद आया कि अंग्रेज जहाँ हमारे जब भी इंडिया में घूमने आते हैं, तो इंडिया में क्या कहीं भी घूमने जाए तो अंग्रेज कैप ही क्यों लगा के घूमते हैं अपने सिर पे, ये मुझे जरूर बताना आप कमेंट में। फिर मैंने प्यारे प्यारे झुमके देखे, मेरा मन कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि वापस आएंगे तब लेंगे। देखो कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ हैं। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सभी ले लूँ, पर हमें पूरा पुष्कर मेला देखना था पहले। फिर हम आ चुके हैं मुख्य गऊ घाट पुष्कर
यहाँ पे इतनी भीड़ थी, अरे बाप रे, अंदर जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। बहुत मुश्किल से हम लोग अंदर गए। यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, गऊ घाट के हर जगह हर कोने पे पुलिस वाले खड़े थे, क्योंकि यहाँ पे चोरी वगैरह भी बहुत होती है। अगर आप पुष्कर घूमने आओ तो अपने वॉलेट अपने पर्स का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे चोरियाँ बहुत होती है, भीड़ के अंदर चोरी बहुत होती है। और ये देखो, ये पुलिस वाले को देखो, दोनों के बीच में बैठ के बातें कर रहे हैं आराम से, मस्त हो रहे। देखो लोगों की भीड़, अरे बाप रे, कैसे अंदर जाए। अंदर जाते जाते हमारी तो सांस फूलने लग गई है। फिर ये देखो नीचे, मैं भी चल पड़ी हूँ अंदर जाने के लिए, तैयार हूँ भीड़ से लड़ने के लिए। क्या करें, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि स्नान करना था मेरे दादाजी को। हाँ, हम देखो, ये हम दोनों बहनें बीच में फंस गई है, पीछे इतनी पब्लिक, आगे इतनी पब्लिक। अरे बाप रे, कब हम पुष्कर घाट के यहाँ पहुंचेंगे। ये देखो नीचे का नजारा, कितने सारे लोग हैं। मेरे दादाजी तो हमारे आगे आगे चल रहे थे, हम पीछे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। फिर हम पहुंच जाते हैं गऊ घाट के यहाँ पे, जहाँ देखो कितने सारे लोग स्नान कर रहे हैं। पहले तो हमने यहाँ स्नान नहीं किया, पहले मेरे दादाजी को बोला कि चलो हम ऊपर चलते हैं, जहाँ पक्षियों को दाना वाना डालते हैं। यहाँ से पूरी पुष्कर झील दिखती है। ये देखो, आपको भी मैं दिखाती हूँ, पूरी पुष्कर झील है। ये वीडियो मेरी बहन बना रही है, मैंने उसको दिया कि तू चल वीडियो बना, और मैं दिखाती हूँ उनको पुष्कर झील। यहाँ हम आराम से थोड़ी देर बैठे, हमने अपने चप्पल जूते वगैरह उतारे, फिर हम नीचे रवाना हो जाते हैं जहाँ हमें नहाना था। ये देखो गऊ घाट पे आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है। फिर मेरे दादाजी चले गए नहाने के लिए, और मैंने किया गवा स्नान, क्योंकि मैं कपड़े नहीं लाई थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ अपने हाथ पैर और शरीर पे छींटे ही लगाए पानी के। माना जाता है कि पुष्कर सबसे पवित्र झील मानी जाती है, यहाँ पे नहाने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन मैंने तो सिर्फ आधे ही पाप धोए, क्योंकि मैं कपड़े नहीं लाई थी, तो मैं नहा नहीं सकती थी। मेरी बहन भी नहीं नहाई। मेरी बहन ये देखो सिंघाड़े खा रही है, क्योंकि इसका फास्ट है, तो बीच रास्ते में सिंघाड़े बांटने वाले थे, तो वहां से हम तीनों ने ले लिए इसके लिए, और बैग में रख लिए थे। अब हम चलते हैं वापस पुष्कर मेले की तरफ। ये देखो कि फिर से वापस इतनी सारी दुकानें वगैरह आ गई, इतनी सारी भीड़, और चलते चलते ये देखो हमारे दादाजी आगे जाके हमसे बिछड़ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर मैं और मेरी बहन ने दादाजी को ढूंढा, फिर आगे निकले। इस आदमी को देखो, बछड़े के आड़ में भीख मांग रहा है, खुद कमा के नहीं खा सकता है, बछड़े को बिठा रखा है और उससे पब्लिक से पैसे ले रहा है। और ये देखो कैंडी, कितनी प्यारी कैंडी है। फिर आगे चलते हैं, आगे जहाँ हमें दिखते हैं लेडीज के प्यारे प्यारे फर्श, बहुत सारे परस्ते। आप आओ तो आप जरूर ट्राई करना, क्योंकि मेरे पास तो बहुत है, तो फिर मैंने लिए नहीं। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं पुष्कर मेले के अंदर। हम दूसरे रास्ते से जा रहे थे, हमें जाना था एनिमल ग्राउंड, जहाँ पे घोड़ों की ऊँटों की रेस होती है, जहाँ अच्छे अच्छे डांस वगैरह कारनामे दिखाए जाते हैं। और ये देखो लकड़ी के ऊँट। फिर से जूतियों की दुकान आ गई। आगे चलते चलते फिर हम देखते हैं कि मार्केट में कितनी सारी दुकानें लगी हुई है। अरे बाप रे, यहाँ तो पूरे दिन भी हम शॉपिंग करें तो भी हमें एक एक दुकानों को नहीं देख सकते। बैग की दुकान, प्यारी प्यारी चप्पलों की दुकानें, अभी तो आगे बहुत सारी दुकानें लगी होंगी। फिर हम आगे चलते चलते देखते हैं कि आगे मेरी बहन आगे आगे चल रही है, और हमने देखा कि आगे भी इतनी सारी। और ये देखो, ये भाई ने हमारा वीडियो देख के डांस कर दिया वीडियो के आगे। फिर हम आगे निकल जाते हैं। फिर मैंने देखा, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी चश्मे हैं, और इधर हमें कोने पे एक झुमके वाला दिखने वाला है, जिसके वहाँ बहुत प्यारे प्यारे झुमके थे। मेरी बहन को मैंने बोला था, फिर उसने बोला कि पहले आगे चलते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमें आगे और आगे जाना था, क्योंकि पुष्कर मेला इतना बड़ा है कि आप इसे एक दिन में देख ही नहीं पाओगे। आगे चलते हैं। फिर हमने देखा कि बहुत ही प्राचीन प्राचीन चीजें हुई लगी हुई थी। ये देखो गुड़िया के बाल, वो पिंक कलर के, क्योंकि ये मेरे बहुत फेवरेट है, तो मुझे बहुत पसंद है। फिर हम आगे निकल जाते हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए। तो ये देखो जूतियों का पूरा स्टोर लगा हुआ है, सजावटी सामानों का स्टोर लगा हुआ है। अरे बाप रे, इतनी सारी चीज़ें पुष्कर मेले में। ये आगे देखो प्यारी प्यारी फिर से कुर्तियाँ। मुझे कपड़े खरीदने का बहुत शौक है, तो मैं बस कपड़ों की दुकानों पे ध्यान दे रही थी। मेरे दादाजी तो बोल रहे थे, अरे अरे आगे देख के चल ले, जल्दी जल्दी चल, हमें बहुत सारा मेला देखना है। फिर हम आगे निकल जाते हैं। ये देखो जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, लेडीजों के लिए, सबके लिए सर्दियों के स्वेटर वगैरह लगे हुए थे। मेरे दादाजी, मेरी बहन, हम चलते जा रहे थे भाई साहब, चलते चलते पैर दुखने लग गए, लेकिन अभी तक एनिमल ग्राउंड नहीं आया। फिर हमने आगे जाके देखा कि जूतियों का एक इतना बड़ा स्टोर लगा हुआ है, जहाँ पे आपको हर वैरायटी की जूतियाँ मिल जाएगी। अरे बाप रे, मेरे पास तो बहुत सारी स्लीपर है, फिर भी मेरा मन कर रहा था लेने का। फिर दादाजी ने बोला चलो आगे चलते हैं, वापस आएंगे तब खरीदेंगे सामान। फिर मेरे दादाजी और मैं आगे निकल जाते हैं। जहाँ चलते चलते ये देखो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, हमें खुद को नहीं पता। फिर भी हमें एनिमल ग्राउंड नहीं मिल रहा था। फिर लास्ट में हमने देखा, ये देखो मेगा ट्रेड फेयर मेला लगा हुआ, इतना बड़ा मेला लगा हुआ मेगा ट्रेड फेयर का। लेकिन
हम वहाँ भी नहीं रुके क्योंकि हमें जाना था एनिमल ग्राउंड देखने के लिए। हम विशेषकर उसे ही देखने आए थे। और ये देखो मिठाइयाँ, आगरे का पेठा और सोन पापड़ी वगैरह। सोन पापड़ी मेरी फेवरेट है, आगरे का पेठा तो मुझे बहुत कम पसंद है। ये देखो मेगा ट्रेड फेयर लगा हुआ है, इतना बड़ा मेला लगा हुआ है मेगा ट्रेड फेयर का। पहले फिर हम आगे निकल जाते हैं और क्योंकि हमें एनिमल ग्राउंड देखना था, लेकिन हमें एनिमल ग्राउंड तो अभी तक मिला नहीं। फिर हम आगे चलते चलते बहुत दूर आ जाते हैं, फिर भी हमें एनिमल ग्राउंड नहीं मिला। तो फिर हम पूछते पूछते आगे निकल ही रहे थे कि फिर हमने देखा कि आगे सैंड आर्ट फेस्टिवल लगा हुआ। हाँ, वही सैंड आर्ट फेस्टिवल जहाँ पे लोगों ने मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई थी। मैंने भी इनका वीडियो में बहुत बड़ा बड़ा देखा था कि यहाँ पे बहुत कुछ बनाई हुई है, तेजा जी की मूर्तियाँ, काफ़ी कुछ बना हुआ था। फिर मैंने यहाँ 50-50 रुपए की टिकट ले रहे थे, तो हम तीनों के लिए हमने 150 रुपये में 3 टिकट लिए। फिर हम अंदर गए तो हमने देखा कि ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। जैसा हमको वीडियो में दिखाया जा रहा था वैसा कुछ नहीं था। छोटा सा ग्राउंड है जिसमें सारी मूर्तियाँ पास पास में बनी हुई थी। फिर भी चलो, मूर्तियाँ तो अच्छी बनी हुई थी। सैंड आर्ट फेस्टिवल में बनाने वाले ने बहुत अच्छी कलाकारी की है। आप यहाँ बहुत सारी चित्र देख सकते हो जिसमें आपको हाडी रानी का, मूमल की प्रेम कहानी, सपेरा, हनुमान जी और राम लक्ष्मण के काफ़ी चित्र दिखाई देंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ हर एक चित्र जहाँ जो हमने देखा, और मैं आपको भी दिखाती हूँ। चलो, ये है अभिमन्यु का चित्र जिसने रथ का चक्र अपने सिर पे उठा रखा था। और हम आगे चल के देखते हैं कि आगे जो मूर्ति आने वाली है वो है हाडी रानी को। हाडी रानी के इतिहास के बारे में तो आप सबने पढ़ रखा है। इन्होंने अपनी पति को निशानी देने के लिए अपना सिर काट कर दे दिया था। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि सैंड आर्ट में एक सेव ट्री का चित्र बना रखा था। काफ़ी प्यारा चित्र था ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से कलाकारी कर रखी थी। आगे सैंड आर्ट कलाकार ने अपनी माँ का चित्र बनाया था। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि उन्होंने एक बुजुर्ग का चित्र भी बनाया था। मुझे पता नहीं था कि ये चित्र किसका है, लेकिन आप में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने किसी से पूछा भी नहीं और मुझे पता भी नहीं चला कि ये चित्र किसका था। और ये देखो, ये चित्र आप ज़रूर बताना कि ये चित्र किसका है। ये भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ पे लिखा हुआ था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। दादाजी ने बोला कि हमने फालतू में यहाँ पैसे खर्च कर दिए, 150 रुपये, कुछ मतलब नहीं है। फिर भी मेरे को तो चलो कभी देखा नहीं है तो आज देख ही लेते हैं। और अब दोबारा आप ज़रूर आओ तो ये फेस्टिवल आर्ट ज़रूर देखना एक बार, तो सबको ही देखना चाहिए क्योंकि ये मिट्टी से बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इनको देखने आए। और फिर हमने आगे चल के मेरे दादाजी और बहन ने चाय ऑर्डर कर दी, तो उन्होंने चाय पी। मुझे तो चाय पीनी नहीं थी क्योंकि मैं गर्मी में दिन में चाय नहीं पीती हूँ। फिर मैंने पानी की बोतल ली जो मैंने पूरी खाली कर दी। फिर मेरे दादाजी ने बीड़ी लगा ली क्योंकि जहाँ बैठते हैं वो बीड़ी लगाने लग जाते हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो हमें पहाड़ी में दिखाई देता है सावित्री माता का मंदिर। हाँ, ये वही मंदिर है जो वर्मा जी की पत्नी का मंदिर है। मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखी है, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, पर फिर भी मुझे व्लॉग बनाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे यूट्यूब पे डालना है। और ये है, फिर हम आगे वापस आ जाते हैं क्योंकि मेरे दादाजी ने बोला कि अब आगे नहीं चलेंगे। फिर हमने एनिमल ग्राउंड को छोड़ दिया क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वो है कहाँ, जस्ट एक्चुअली पे कहाँ है। फिर हम आ जाते हैं वापस जहाँ हम झूलों के पास आ जाते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी चक्रियाँ, डायनासोर, रेलगाड़ी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई थी, छोटी से बड़ी से लेकर सारी चीज़ें लगी हुई थी। फिर मेरी बहन ने बोला कि हम तो ये छोटा वाला डायनासोर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि हम बड़े वाले में नहीं बैठ सकते, हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर हम छोटे वाले में नहीं बैठे क्योंकि छोटा वाला मुझे पसंद नहीं था। फिर हम आगे चलते, आगे ये देखो कितनी बड़ी सारी चक्रियाँ लगी हुई है, डायनासोर लगे हुए हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ लगा हुआ, इतना बड़ा ब्रेक डांस लगा हुआ है। लेकिन अगर आप भी आओ तो इनमें अगर बैठो तो अपनी सावधानी से बैठना क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा हादसे होने लग गए हैं आजकल। अपनी सावधानी से ही बैठना, या फिर जो महिलाएं प्रेग्नेंट वगैरह हैं वो तो इनको बिल्कुल ट्राई ना करें। फिर हम आगे आ जाते हैं मेगा ट्रेड फेयर में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे कपड़े, इयररिंग्स वगैरह हर चीज़ मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे सब चीज़ें 100 से स्टार्ट थी, तो फिर मैंने तो कुछ नहीं लिया क्योंकि सर्दियों के कपड़े मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं। फिर मेरी बहन ने उसकी फ्रेंड के लिए, 2 फ्रेंड के लिए हाथ के ब्रेसलेट लिए। फिर हम पूरे मेले में घूमते हैं जहाँ पे हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। अभी फिर मेरे दादाजी ने तो बोला कि मैं तो यही बैठ जाता हूँ एक जगह, तुम लोग घूमो, मेरे तो पैर दर्द करने लगे। फिर मैं और मेरी बहन निकल जाते हैं मेगा ट्रेड फेयर में घूमने के लिए। ये देखो हमारी बचपन की यादें, मौसमी वाली चॉकलेट, हर चीज़ वो जो हमें बचपन में मिलती थी इस दुकान में मिल जाएगी। फिर हम अंदर चले जाते हैं क्योंकि मुझे इयररिंग्स देखने थे। और ये देखो कितने प्यारी प्यारी डिजाइन के
कप वगैरह है। फिर हम अंदर जाते हैं जहाँ हम देखते हैं अरे बाप रे इतनी सारी बड़ी ईयरिंग्स की दुकान लगी हुई थी, लेकिन भैया ने सब ईयरिंग्स की एक रेट फिक्स कर रखी थी 100 रुपये, हर चीज़ की रेट 100 रुपये थी। तो फिर मैंने कुछ नहीं लिया, ऐसे करके हमने पूरा मेगा ट्रेड फेयर मेला देख लिया हमने, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया। सिर्फ मेरी बहन ने लिया उसकी फ्रेंड के लिए 2 ब्रेसलेट। फिर मेरी बहन और मैं मेरे दादाजी इन सारी दुकानों को देखते देखते हुए वापस इस मेगा ट्रेड फेयर से बाहर निकल जाते हैं। और हम वापस जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि हमें यहाँ कुछ खास पसंद नहीं आया। पसंद तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन शायद हम ही गरीब थे, कुछ नहीं ले सकते थे। वैसे मेरे पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी, सारी चीज़ें वैसे अवेलेबल पड़ी हुई, तो मुझे ज़्यादा इनकी नीड भी नहीं थी। तो फिर मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। फिर मैंने आगे जाके देखा कि इतनी सारी कपड़ों की शॉप, अरे बाप रे सर्दियों के स्वेटर वगैरह सब कुछ आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन मेरे पास पहले ही स्टॉक था। फिर मैंने कुछ नहीं लिया। और ये देखो ब्लैक टी शर्ट वाले भैया और ये पुलिस वाले भैया मेरे को पूछ रहे थे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कौन सी ईयरिंग्स लूँ जो वो देख के पसंद आ जाए। फिर मैंने उनको एक ईयरिंग सजेस्ट की थी, फिर उन्होंने वो ले ली। फिर ये देखो ये बच्ची कितना खतरनाक खेल खेल रही है, अरे बाप रे मेरे से तो ये कभी नहीं होगा। लोग देखो क्या 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 नहीं करते अपने पेट पालने के लिए, और छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान जाते हैं। हमें जिंदगी जीना चाहिए। फिर हम बस में बैठ के वापस घर के लिए रवाना हो जाते हैं। बाय टाटा।